टिप्पणी भोजवृत्ति का भाषानुवाद। यहाँ यह शंका होती है कि धर्म आदि भी तो पूर्व जन्म में किए गए हैं, उन्हीं को जात्यंतर परिणाम का कारण क्यों ना मान लिया जाए। इसका उत्तर है, निमित्त जो धर्म आदि हैं, वे प्रकृति के अर्थांतर परिणाम में प्रयोजक नहीं है। कार्य से कारण को प्रेरणा नहीं होती, तो फिर धर्म आदि का कहाँ काम पड़ता है। इसका उत्तर है कि जब उस धर्म से उसके विरोधी अधर्म का नाश किया जाता है, तो प्रतिबंधक के न रहने पर प्रकृतियां स्वयं अपने कार्य में समर्थ होती हैं। इसमें दृष्टांत यह देते हैं कि जैसे खेती करने वाला जो कि एक क्यारी से दूसरी क्यारी में जल ले जाने की इच्छा करता है, वह जल की रोक मात्र को हटाता है। जब रुकावट दूर हो जाती है, तब स्वयं में फैलकर उस क्यारी में चला जाता है। जल के फैलाने में किसान का कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार धर्म आदि निमित्त अधर्म आदि को हटाते मात्र हैं। विशेष वक्तव्य चित्त भूमि जन्म जन्मांतरों के कर्माशयों से चित्रित है। जो कर्माशय नियत विपाक बनकर ऊपर की भूमि में आकर प्रधान रूप से अपना कार्य आरंभ कर देते हैं, वे अपने विरोधी उपसर्जन कर्माशयों को प्रतिबंधक रूप से निचली भूमियों में दबाए रखते हैं। निमित्त धर्मों का केवल इतना काम होता है कि जिन प्रकृतियों को आपूर अर्थात भरना होता है, उनके विरोधी प्रकृति वाले प्रधान कर्माशयों को उनके द्वारा हटा दिया जाता है। इस प्रकार निचली भूमियों में पड़े हुए उपसर्जन कर्माशय अपने प्रतिबंधक के हट जाने पर ऊपर की भूमि में आकर प्रधान रूप से अभिमत प्रकृतियों के भर देने का काम आरंभ कर देते हैं। जिस प्रकार जब किसान खेत में पानी भरना चाहता है, तब उसके प्रतिबंधक मेंढ को काट देता है। इस प्रकार प्रतिबंधक मेंढ के हट जाने पर मेंढ से रुका हुआ खेत से बाहर का पानी स्वयं खेत में आना आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार एक जाति से दूसरी जाति में बदल देने का परिणाम उनकी उपादान कारण प्रकृति के भर देने से होता है। कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि अकस्मात एक अधर्मी धर्मात्मा बन जाता है तथा कभी-कभी धर्मात्मा अधर्मी। संगति जब योगी बहुत से शरीरों का निर्माण करता है, तब क्या एक मन वाला होता है व अनेक मन वाला? इसका उत्तर देते हैं। निर्माण चित्तान्य अस्मिता मात्रात्। शब्दार्थ निर्माण चित्तानि बराबर निर्माण चित्त, अस्मिता मात्रात् बराबर अस्मिता मात्र से। अन्व्यार्थ अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त होते हैं। व्याख्या चित्त के कारण अस्मिता मात्र को लेकर चित्तों को निर्माण करता है, उससे सचिंत होते हैं। अर्थात योगी अस्मिता मात्र से निर्माण चित्तों को अपने संकल्प मात्र से निर्मित करता है। इन निर्माण चित्तों से योगी के बनाए हुए सब शरीर चित्त संयुक्त होते हैं। भोजवृत्ति में इस सूत्र की संगति तथा सूत्रार्थ निम्न प्रकार दिए हैं। संगति तत्व को साक्षात करने वाले योगी को जब एक बार ही कर्म फल भोगने के लिए अपनी निर्तिशय सिद्धि के अनुभव से एक साथ अनेक शरीरों के रचने की इच्छा होती है, तब अनेक चित्त कैसे हो जाते हैं। यह कहते हैं, योगी के अपने रचे हुए शरीरों में जो चित्त होते हैं, वे अपने मूल कारण अस्मिता मात्र से ही योगी की इच्छा से फैल जाते हैं। जैसे अग्नि से निकले हुए कण एक बार ही परिणत होते हैं। विशेष विचार योगी की शक्ति अपरिमित हो सकती है और योग के बल से ऐसी सिद्धि का होना भी संभव हो सकता है, पर यहाँ कई कारणों से यह संदेह होता है कि यह शब्द श्री व्यास जी महाराज तथा भोज जी के ही हैं अथवा अन्य किसी और पुरुष ने योग का अद्भुत चमत्कार दिखलाने के लिए एक समय में बहुत से शरीर और चित्तों की कल्पना करके यह शब्द बढ़ा दिए हैं। संदेह के कारण यह है, पहला, योग की भिन्न-भिन्न प्रकार की विभूतियां विभूतिपाद में वर्णन की गई हैं। यदि सूत्रकार को कोई ऐसी निर्तिशय विभूति बतलाना अभिमत होता,
तो उसमें इसका कुछ न कुछ संकेत अवश्य किया जाता। दूसरा, अन्य ग्रंथों में जहाँ कहीं बहुत से भौतिक शरीरों के एक साथ दिखलाने का वर्णन आया है, वे मायावी बतलाए गए हैं, न कि वास्तविक। और कर्म फल भोग की निवृत्ति के लिए प्रकृति अपूर्व की विधि के अनुसार निर्माण किए गए हैं। तीसरा, गुणों का प्रथम विषम परिणाम चित्त है और पुरुष से प्रतिबिंबित अर्थात प्रकाशित चित्त की संज्ञा अस्मिता है। एक व्यष्टि चित्त दूसरे व्यष्टि चित्तों का उपादान कारण अर्थात प्रकृति नहीं बन सकता। चित्त का विषम परिणाम अर्थात विकृति अहंकार ही हो सकता है। इसलिए यदि यहाँ निर्माण चित्तों को अहंकार के अर्थों में ले, तो अहंकार भिन्न होने से वह योगी उन अहंकार के कर्मों और फलों का भोक्ता नहीं हो सकता। चौथा, यदि निर्माण चित्त के अर्थ अहंकार न लेकर केवल चित्त के ही लें, तो भी वे पुरुष से प्रतिबिंबित होकर उस योगी से भिन्न नए पुरुष हो जाएंगे। पांचवा, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। प्रारब्ध कर्म प्रधान कर्माशय नियत विपाक वाले होते हैं और संचित कर्म उपसर्जन कर्माशय अनियत विपाक वाले होते हैं। उन दोनों में से प्रथम श्रेणी के कर्म तो जिन्होंने जन्म, आयु और भोग फल देना आरंभ कर दिया है, भोगने ही होते हैं, किंतु दूसरी श्रेणी के कर्मों को जिन्होंने अभी तक फल देना आरंभ नहीं किया है, उनको इतनी सामर्थ्य वाला योगी स्वयं दग्ध बीज तुल्य कर सकता है। छठा, बहुत से शरीरों के एक साथ निर्माण करने का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, यह संगति के विरुद्ध है। सातवां, यहाँ प्रथम सूत्र से 5 प्रकार की सिद्धियों द्वारा 5 प्रकार के सिद्ध निर्माण चित्तों का प्रसंग चला आ रहा है। एक साथ बहुत से शरीरों के रचने का कहीं संकेत मात्र भी नहीं है। आठवां, श्री व्यास जी तथा भोज जी महाराज ने स्वयं छठे सूत्र के भाष्य तथा वृत्ति में निर्माण चित्त के अर्थ जन्म, औषधि आदि द्वारा उत्पन्न हुए 5 सिद्ध चित्त बतलाए हैं, न कि एक साथ उत्पन्न हुए अनेक शरीरों के चलाने वाले अनेक चित्त। इसको अधिक स्पष्ट करने के लिए अर्थ सहित मूल भाष्य और वृत्ति नीचे बताए हैं। पंचविधम निर्माण चित्तम जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि च सिद्ध्य इति तत्र यदेव ध्यानजम चित्तम तदेवा नाश्यम तस्येव नास्त्य श्यो रागादि प्रवृत्ति नातः पुण्य पापाभि संबंधः क्षीण कलेश त्वाद्यो गिन इति इतरेषाम तु विद्यते कर्माशयः। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि से उत्पन्न जो 5 प्रकार के सिद्ध निर्माण चित्त है, उनमें जो ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त है, वही वासना रहित है। उसमें ही राग आदि प्रवृत्ति और वासनाएं नहीं होती। इस कारण कलेश नष्ट होने से योगी का पुण्य पाप से संबंध नहीं होता। ध्यानजम समाधिजम यत् चित्तम तत्पंचसु मध्य अनाश्यम कर्म वासना रहित मित्यर्थः। ध्यानजम अर्थात समाधि से उत्पन्न हुआ जो चित्त है, वह उन 5 में अनाशय अर्थात कर्म की वासना और संस्कारों से रहित होता है, यह अभिप्राय है। निर्माण चित्तानि बराबर जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, इन 5 सिद्धियों से उत्पन्न होने वाले 5 प्रकार के सिद्ध चित्त, जिनका प्रथम सूत्र से प्रसंग चला आ रहा है। अस्मिता मात्रात बराबर पुरुष से प्रतिबिंबित चित्त सत्व, जो निर्माण चित्तों की प्रकृति है, उन विलक्षण शक्ति वाले सिद्ध शरीर, इंद्रियों आदि को चलाने वाले सिद्ध निर्माण चित्त अस्मिता मात्र से उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनकी प्रकृति अस्मिता है, जिसके आपूर से उनमें यह विलक्षण परिणाम होता है। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्त मेकमने केशाम। शब्दार्थ: प्रवृत्ति भेदे बराबर प्रवृत्ति के भेद में, प्रयोजकम बराबर प्रेरने वाला, चित्तम बराबर चित्त, एकम बराबर एक, अनेकेशाम बराबर अनेकों का होता है। अन्व्यार्थ:
प्रवृत्ति के भेदों में एक चित्त अनेकों का प्रेरने वाला होता है। व्याख्या: एक चित्त से किस प्रकार अनेक चित्तों के अभिप्राय पूर्वक प्रवृत्ति होती है, इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि सब चित्तों का प्रवर्तक एक चित्त है, उससे प्रवृत्ति भेद होता है। उन अनेक चित्तों के वृत्ति भेद होने में एक ही चित्त अधिष्ठाता होकर प्रेरणा करने वाला होता है, इससे अनेक चित्तों का मतभेद नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जैसे एक मन अपने शरीर का अधिष्ठाता बनकर चक्षु हस्त आदि को इच्छा पूर्वक प्रेरणा करता है, वैसा ही अन्य कारणों में भी प्रेरक माना जाता है। विशेष विचार: ऊपर बताए हुए पांचों निर्माण चित्तों का नाना प्रकार की प्रवृत्ति में लगाने वाला अस्मिता अर्थात अधिष्ठाता चित्त है। इन चित्तों की सारी प्रवृत्तियां उसी एक अधिष्ठाता चित्त के अधीन है। संगति: इन 5 प्रकार की सिद्धियों से उत्पन्न हुए निर्माण चित्तों में से समाधि जन्य चित्त की विलक्षणता अगले सूत्र में बतलाते हैं। तत्र ध्यान जमनाश्यम। शब्दार्थ: तत्र बराबर उनमें से, ध्यानजम बराबर ध्यान से उत्पन्न होने वाला, अनाशयम बराबर वासनाओं से रहित है। अन्वयार्थ: उन पांचों प्रकार के जन्म औषधि आदि से उत्पन्न हुए पांचों निर्माण सिद्ध चित्तों में से समाधि से उत्पन्न होने वाला चित्त वासनाओं से रहित होता है। व्याख्या: जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि से उत्पन्न जो 5 प्रकार के सिद्ध निर्माण चित्त हैं, उनमें जो ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त है, वही वासना रहित है। उसमें ही राग आदि प्रवृत्ति और वासनाएं नहीं होती। इस कारण कलेश नष्ट होने से योगी का पाप पुण्य से संबंध नहीं होता। दूसरे सिद्ध निर्माण चित्तों की तो कर्म और वासनाएं विद्यमान रहती हैं। ध्यानजम अर्थात समाधि से उत्पन्न हुआ जो चित्त है, वह उन पांचों अनाशय अर्थात कर्म की वासना और संस्कारों से रहित होता है। संगति: वह योगी भी साधारण मनुष्यों की भांति कर्म करते देखे जाते हैं, तो उनके चित्त वासना रहित किस प्रकार हो सकते हैं?